ऑलराइट गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रैपी एंड क्रिएट की मदद से हम एक ऑथेंटिक सिस्टम क्रिएट करते हैं। कैसे आप अपने फ्रंट एंड पे ऑथेंटिक अप्लाई करते हो, किस तरह से लॉगिन, रजिस्टर एंड लॉगआउट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। सो गाइस सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं दो एप्स। सबसे पहले हम बैकएंड और क्लाइंट को सेटअप करते हैं। तो क्लाइंट के लिए हम यूज करेंगे वीट यानी रिएक्ट जेएस का, एंड साथ ही हम यूज करने वाले बैकएंड के लिए स्ट्रैपी का। तो सबसे पहले स्ट्रैपी कमांड कॉपी करते हैं, npx create strappy app @latest। तो चलते हैं अपने फोल्डर में। तो ये मेरा फोल्डर है जहाँ पर मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ स्ट्रैपी ऑथ नाम से। यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन का पूरा सिस्टम रहेगा। इसको मैं ओपन करता हूँ अपने VS कोड में। VS कोड क्या होता है? VS कोड एक आईडी होता है जहाँ पर हम अपने कोड को डेवलपमेंट में लिखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आना है और कमांड पेस्ट करना है, npx create strappy app @latest। बस इस कमांड को फायर करना है। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाम सर्वर ऑन करते हैं। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जाम, तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना, अपाची फ्रेंड वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना है और इसको जैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वही गेम की तरह इसको कॉन्फ़िगर कर देना है। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके उस हिसाब से। सो अब ये जाम सर्वर खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिलता है आपको? अपाची मिलता है और माइस्क्ल मिलता है। अभी पूछ रहा है यहाँ पर हमारे पास कि प्रोसीड करना है, हाँ कर दो। ठीक है। अब करने के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे आपके ऐप का नेम क्या है, आप क्या क्या चाहते हो इसके अंदर, वो सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, तो पूछने दो। जब तक हम क्या करते हैं, अपने अपाची सर्वर को ऑन कर लेते हैं और अपने माइस्क्ल को भी ऑन कर लेते हैं। माइस्क्ल का सर्वर जो एडमिन होता है, मतलब कि जहाँ पर हमारा जीयूआई इंटरफेस होता है, वो होता है पीएचपी एडमिन। सो सिंपल हमें एडमिन क्लिक करना है और ये हमें लेके जाएगा पीएचपी माई एडमिन वेबसाइट पर, जो हमारे लोकल होस्ट के अंदर होगा। लोकल होस्ट मतलब इसी कंप्यूटर के अंदर। मे बी सर्वर जो है क्रैश हो गया, नहीं क्रैश नहीं हुआ है, बट अभी माइस्क्ल का कोई पोर्ट असाइन नहीं किया है इसने। सो कोई दिक्कत नहीं, अभी असाइन कर देगा बिकॉज ऑफ कर दिया इसने। ठीक है, बस अपाची का नहीं किया है। सो वेट कर रहे हैं अपाची का। सो यहाँ पर अपाची का भी मिल चुका है हमें और माइस्क्ल का मिल चुका है, और ये थोड़ी देर में लोड कर देगा वेबसाइट को एज अ जीयूआई इंटरफेस। सो अगेन चलते हैं अपने स्ट्रैपी एप्लीकेशन में। एक काम करते हैं, एक एप्लीकेशन और क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और इस कमांड प्रॉम्प्ट में हम एक रिएक्ट का ऐप इंस्टॉल करते हैं। सो लिखेंगे npm create wait @latest। ये लिखते हैं, एंटर कर दें। यहाँ पर हम रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर रहे हैं। सो बेसिकली कमांड लिखा मैंने। इसको लिखते ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे आपका ऐप का नेम क्या है, कौन सा फ्रेमवर्क आप चूज कर रहे हो, उस तरीके से। सो ये लिखा इसने। अब पूछ रहा है कि भाई प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपकी का, तो मैं लिखता हूँ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, ठीक है, ये लिखा मैंने, एंटर किया। अब इसके बाद आप कौन से फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, तो हम काम कर रहे हैं रिएक्ट पे। रिएक्ट के अंदर टास्क पे। ठीक है, सीडी फ्रंट एंड करते हैं। एनपीएम आई करना है हमें, जिससे इसकी डिपेंडेंसी जो हमें चाहिए होंगी ऐप को रन करने के लिए, वो हमें मिल जाएंगी। सिंपल ही करना है। तब तक इस पे आते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, आपके ऐप का नेम क्या है, तो हमारे ऐप का नाम है बैकएंड। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको लॉगिन करना है जो भी आपका कम्युनिटी सर्वर जो आपको फ्री टाइल चाहिए, तो नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे स्किप करना है क्योंकि अभी मैं डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। अब पूछ रहा है, डू यू वांट टू यूज द डिफॉल्ट डेटाबेस एस्क्लाइड? सो नो, बिकॉज आई एम यूजिंग माइस्क्ल। अब पूछ रहा है क्या यूज करना है आपको, एस्क्लाइड, पोस्टग्रेस या फिर आपका माइस्क्ल। सो आई एम यूजिंग माइस्क्ल। एंटर करना है इस तरीके से। डेटाबेस का नाम क्या होगा, तो लिखते हैं स्ट्रैपी और इसको क्रिएट भी लेते हैं अपने यहाँ पर PHP माई एडमिन में। तो चलते हैं यहाँ पर। सो हमारा वेबसाइट लोड हो चुका है। थोड़ा टाइम लेता है, देखो मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो इसमें टाइम ले रहा है। अगर आपका फास्ट है तो बहुत जल्दी लोड हो जाएगा, बहुत जल्दी, कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। सो तब तक क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर लेते हैं, स्ट्रैपी ऑथ नाम सुनाना है हमें। ठीक है, एंटर करना है। अब पूछ रहा है होस्ट क्या है आपका। अब बेसिकली जो हम काम करते हैं लोकल उस पर काम करते हैं। अगर आपका डेटाबेस जो है किसी डोमेन पे, तो आप उस डोमेन का आईपी डालना। ठीक है। पोर्ट क्या है, तो पोर्ट बेसिकली अभी के लिए 3306 यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3606, तो यहाँ पर हमें ये डालना है। सो एंटर किया हमने। यूजर नेम क्या है, रूट रहता है। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड एम्प्टी रहता है। इनेबल करना है कनेक्शन, तो नो कर दो इसको। ठीक है। स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल एंड डेटा, सो नो, कुछ भी नहीं चाहिए, एम्प्टी बिल्कुल। स्टार्ट विद टाइपस्क्रिप्ट, बिल्कुल यस। क्या आपको डिपेंडेंसी npm से करनी है, हाँ बिल्कुल करनी है, तो यस कर दो। अब पूछ रहा है क्या गेट रिपोजिटरी इनिशियल करनी है, तो कर दो, सही बात है। ठीक है।
अब पूछ रहा है कुछ कि एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है, तब तक थोड़ा वेट करो क्योंकि डिपेंडेंसी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। बैकएंड के अंदर कुछ फाइल्स आ चुकी है जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उसके लिए, तो सारे उसने कर दिए। एसआरसी के अंदर क्या है, एक एडमिन है, एपीआई है, एक्सटेंशन है और एक index.ts है जहाँ से हमारा ऐप रन होता है। सो इसको करते हैं क्लोज। अभी हम काम करते हैं फ्रंट एंड पे, तब तक हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, बट हमारा डेटाबेस लोड नहीं हुआ अभी तक, शायद हो गया। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करते ही हमें स्ट्रैपी ऑथ नाम से एक डेटाबेस बनाना है। अगर हम देखें कि हमने कहाँ पर लिखा था वो स्ट्रैपी ऑथ, तो यहाँ पर ई फाइल मिलती है आपको, इसमें आना है। यहाँ मिल जाएगा आपको स्ट्रैपी ऑथ जो कि आपने लिखा था, ये वाला कॉपी करना है। चलते हैं यहाँ पर और डेटाबेस का नाम क्या है, ये कैरेक्टर सेट क्या है, ये और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। बस इससे ही आपका स्ट्रैपी ऑथ जो डेटाबेस था वो क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ये किया, ये प्रोसेस कर रहा है रिक्वेस्ट को और डेटाबेस स्ट्रैपी ऑथ हैज बीन क्रिएटेड, मतलब कि आपका काम हो चुका है। बस इतना ही काम था आपका, इतना ही करना था और ये हो गया। अब यहाँ पर देखोगे स्ट्रैपी ऑथ नाम से आ चुका है जिसमें अभी कोई भी टेबल नहीं है फिलहाल में। जब हम ऐप को रन करेंगे तो उस टाइम पे जो इसकी टेबल्स होंगी, माइग्रेशन होगा, वो अपने आप क्रिएट कर देगा अपने हिसाब से। तो एक काम करते हैं, हम फ्रंट एंड पे आते हैं, इतना इसको छोड़कर तो नोड पे आते हैं। सो क्या कर रहा है, अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है। अगर हम चेक करें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की है इसने अभी तक, सो देख सकते हो इतनी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली है। जितनी भी डिपेंडेंसी होती है वो एक फ्रंट नोड मोड्स नाम के फोल्डर में आती है। सो फाइनली हमारा फ्रंट एंड इंस्टॉल हो चुका है और अपना ये चल रहा है स्ट्रैपी। तो इसको हम वेट करते हैं जब तक ये हमारा काम हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, हम फ्रंट एंड चलते हैं और कुछ डिपेंडेंसी और इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमें चाहिए होगा राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर डोम नाम का पैकेज का। ये क्या करता है, ये पैकेज अलाउ करता है रिएक्ट को कि आप अपना फ्रंट एंड में राउटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आइकन्स चाहिए होंगे तो आइकन्स ले लेते हैं। ठीक है, और बेसिकली हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर टेलवेंट का। सो टेलवेंट भी इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा टेलवेंट की वेबसाइट पर। और उससे पहले इस कमांड को हम फायर करते हैं क्योंकि ये बेसिक कमांड्स थी, तो हमने कर दिया। तो चलते हैं टेलवेंट डॉट सी एस एस, आपको लिखना है बेसिकली गूगल पे टेलवेंट सी एस एस, और आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा टेलवेंट सी एस का। यहाँ पर आपको आना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने वेट के लिए इंस्टॉल करेंगे, रिएट के लिए नहीं करना। रिएट के लिए तो आप पैसे कर सकते हो, लेकिन आपको सिंपल वेट के लिए करना है। तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे पूछ जाएगा कि आपको सीडीएन के थ्रू करना है, कैसे करना है। तो हमें करना है फ्रेमवर्क गाइड। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही मिल जाएगा वीट, इस पर क्लिक करना है और इस तरह से बता देगा कि आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसमें सीडी करना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टर्मिनल कमांड्स को यूज करते हैं। सो कॉपी और चलते हैं यहाँ पर, तो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। सिंपल पेस्ट करना है npm इंस्टॉल -d tailwind css post css auto fixer। अब जो -d का लगा हुआ है इसका मतलब है डेव डिपेंडेंसी। जो चीज आपके डेवलपमेंट में काम आने वाली है उसको आप -d से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि हम सर्वर के लिए यूज करते हैं नोड मोड। अब नोड मोड क्या होता है, प्रोडक्शन में काम नहीं आता है, डेवलपमेंट काम आता है, तो उसलिए हम क्या करते हैं, -d का यूज करते हैं एज अ डेव डिपेंडेंसी। इसके क्या करना है, आपको एक फाइल एडिट करनी है। अब इस फाइल का मतलब लिखा हुआ है npx tailwind css init, मतलब एक tailwind css की फाइल एडिट कर दो, माइनस भी मतलब post css की भी साथ में। ठीक है, तो ये काम करेगा। इससे दो फाइल क्रिएट हो जाएंगी, tailwind.config.js और postcss.config.js। ये दो फाइल क्रिएट हो जाएंगी इसी के साथ। तो चलते हैं, अब ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है। अब ये डिपेंडेंसी जो है ये मेंशन हो जाएंगी आपके package.json की टैब डिपेंडेंसी। अगर आप यहाँ पे आओगे तो अभी क्या डेट में इतनी सारी डिपेंडेंसी है, तो ये डिपेंडेंसी और ऐड हो जाएगी जो इसमें आपकी टेलविंड सीएसएस ऑटो फिक्सर एंड पोस्ट सीएसएस और आ जाएगी। ये हो गई हमारी इंस्टॉल। चलते हैं इस पे और लिखा npx tailwind css init -b। ठीक है, इस तरह से करना है हमें। अगेन इसके बाद हमें ना थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे कि अपनी सीएसएस को इससे हमें ओवरराइड कर देना है। सो चलते हैं एसआरसी के अंदर index.css और इस पूरे को नहीं हटाते हैं, बेसिकली इतना पार्ट हटाते हैं और इसमें ये पेस्ट कर देते हैं। बस इतना ही काम करना है। और जो भी हमारी tailwind.config.js बनी है उसमें हमें ऐड ऑन करना है कंटेंट को। तो एक काम करते हैं, पूरे को ही हम चेंज करते हैं क्योंकि अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो हमें दिक्कत देगा। सो इसे चलते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेटअप हो चुका है tailwind CSS का। अगर अभी हम ऐप को रन करें कि ऐप के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है, तो लिखते हैं यान डेव। यान क्या होता है, यान एक पैकेज मैनेजर होता है, जैसे आपका npm होता है सेम ही यान होता है जो आपका काम करता है। वो भी इंस्टॉल कर सकता है, वो भी डिलीट कर सकता है और वो भी
जो आपका npm करता है वो सारे काम ये कर सकता है। ठीक है, सो हमें ये करना है और ये ऐप हमारा रन कर देगा एक पोर्ट पर। पोर्ट क्या होगा? पोर्ट जहाँ पर मशीन पे हमारा वेबसाइट जो डिप्लॉय होता है। सो ऐसे ही हमारा लोकली डिप्लॉय कर देगा किसी न किसी पोर्ट पर। तो मैंने लिखा yarn टैब मतलब डेवलपमेंट सर्वर ऑन कर देगा, जो भी इसका डेवलपमेंट होगा। जब भी हम कोई फाइल चेंजेस करेंगे तो उस फाइल को ये वॉच भी करेगा। अभी क्या है, चल रहे हैं ना इंस्टॉलेशन, तो इस वजह से थोड़ा सा लोड ले रहा है ये। सो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं एसआरसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं पेजेस नाम से, जहाँ पर सारे पेज जो होंगे वो मैनेज होंगे। चलते हैं इसके अंदर 5173 लिखा हमने और इसको अलाउ करते हैं यहाँ पर। सो ये किया हमने। बाकी सबको क्या करता हूँ, डेटाबेस को लिखकर बाकी सबको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और डेटाबेस देखोगे तो अभी अच्छी स्टेज में चलेगा अच्छी तरीके से। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तब ये काम करेगा, अनलोड नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखोगे अभी क्या बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं होता। जब हम फर्स्ट टाइम वीट को इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक बेसिक काउंटर एप्लीकेशन मिलता है। तो इसमें हमें काउंटर एप्लीकेशन ही मिलने वाला है। सो चलते हैं अपने इसमें, और बोल रहा है कि नो यूटिलिटी क्लास वाज फाउंड डिटेक्टेड योर सोर्स कोड इफ यू एक्सपेक्टेड डबल क्लिक द कंटेंट ऑप्शन द टेलमेंट सीएस कॉन्फ़िगरेशन, और ये लिखा हुआ है जो भी है। तो देख लेंगे क्या होता है, क्या दिक्कत होगी उस केस में, बाकी देखा जाएगा अभी तो। ठीक है, चलते हैं अपने पेजेस में। पहला पेज क्रिएट करते हैं लॉगिन पेज के लिए। तो लॉगिन पेज डॉट टी एस एक्स, इसमें क्या करना है हमें, एक आर ए एफ सी नाम से होता है। इसका मतलब है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। जब भी आपको रिएक्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाते हैं, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपको एक्सटेंशन चाहिए रिएक्ट का, ESLint का प्लगइन कोई भी, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर दो। अभी मेरे में काम नहीं कर रहा तो मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कॉन्स्ट लॉगिन पेज, इस तरीके से लिखना है मेरे को। और लिखना है रिटर्न, एक फ्रेगमेंट रिटर्न करते हैं और यहाँ पर करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन पेज। ठीक है, सेम पेज क्रिएट करने किसके लिए, रजिस्टर के लिए। तो रजिस्टर लेते हैं, रजिस्टर पेज डॉट टी एस एक्स, सेम क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड के लिए। तो 3 ही पेज क्रिएट करने वाले हैं और तीनों से हमारा बहुत काम हो जाएगा। सो डैशबोर्ड डॉट टी एस एक्स। ठीक है, पहला हो गया लॉगिन, रजिस्टर, सो रजिस्टर पेज, और तीसरा हो गया डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, इस तरीके से। ये 3 पेज हो गए। अब इन 3 पेजों को राउटिंग करते हैं। तो राउटिंग के लिए एक फाइल क्रिएट करते हैं सेपरेट, विच इज राउटर डॉट टी एस एक्स। ठीक है, देखते हैं एक्सपोर्ट कॉस्ट राउटर इक्वल्स टू क्रिएट ब्राउजर राउटर। ये क्या होता है बेसिकली, ये जो हमारा रिएट राउटर डोम पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया है उसके अंदर मिलता है हमें। सो हमें ये लिखना है, एक एरे पास करना है क्योंकि इसके अंदर एरे होंगे हमारे पास, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पास करने हैं। जैसे कि पाथ हो गया कि किस पाथ पे क्या शो करना है, तो स्लैश पे हमें कंपोनेंट शो करना है, और वो कंपोनेंट कौन सा होगा, वो हमारा ऐप कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ऐप कंपोनेंट कहाँ है, ये वाला, ये हमारा यहाँ पे हमें लाना है। सो ये आ गया ऐप। इसके बाद चिल्ड्रन इसके, तो चिल्ड्रन बेसिकली जो हमें शो करने इसके आउटलेट में। सो पाथ पास करना है हमें, स्लैश पे हमें, तो यहाँ पे स्लैश लगा दो इस तरीके से, और यहाँ मत लगाना, यहाँ पे चल रहा है चलने दो जैसा है। कंपोनेंट जो हमारा डैशबोर्ड पेज है वो शो करना है तुम्हें। सो ये हो जाएगा डैशबोर्ड पेज। सो इसको लेके आते हैं इस तरीके से, सेम यहाँ पर पाथ ऑफ लॉगिन, कंपोनेंट लॉगिन पेज, इस तरीके से। ये कहाँ से आएगा, जो हमारा लॉगिन पेज है वहां से आ जाएगा। सेम हमारा रजिस्टर में आ जाएगा, पाथ रजिस्टर कंपोनेंट रजिस्टर पेज, ये हो गया रजिस्टर पेज। ये 3 बन गए और यही 3 चाहिए थे हमें अपने राउटिंग के लिए। सो कॉपी करते हैं, चलते मेन डॉट टी एस एक्स में, जहाँ पर ऐप लिखा हुआ है उसको रिमूव कर दो, क्योंकि ऐप अब तुम्हारा यहाँ से कंट्रोल नहीं होगा, वो होगा तुम्हारा राउटर प्रोवाइडर से। ठीक है, बेसिकली ये बेसिकली प्रोवाइडर है जो प्रोवाइड करेगा राउटिंग को। अब जितनी भी राउटिंग होगी वो इसके अंदर होगी, जितने भी हुक्स यूज होने वाले हैं, चाहे यूज पैराम्स है या भी यूज लोकेशन है, जो भी है
वो सारे के सारे हुक जो है वो इस प्रोवाइडर के अंदर यूज होंगे। जो भी फाइल मैंने इसके अंदर मेंशन की है उन फाइल्स के अंदर सारा एक्सेस मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी हुक का हो चाहे कोई भी उसके कंपोनेंट का हो, वो सारे मिल जाएंगे। लिखना है राउटर, और ये राउटर में पेस्ट कर देना है। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, तो राउटर आ गया सारा का सारा। अभी हम रिफ्रेश भी कर लेंगे तब भी हमें ऐप का ही डेटा दिखना है, अलग कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कुछ अलग से आ जाएगा उड़ के, नहीं, सिर्फ ऐप का ही डेटा दिखेगा जो ऐप के अंदर होगा। सो चलते हैं। अच्छा, अभी अभी हमारा इंस्टॉल कर रहा है क्या? हाँ, अभी भी इंस्टॉल कर रहा है, तो कोई नहीं, मैं वेट करता हूँ, तब तक फ्रंट एंड तैयार करता हूँ, देखा जाएगा बाद में। अभी क्या है, ऐप चल रहा है। सो एक काम करते हैं, ऐप के अंदर आते हैं। सो हमारा क्या है, ऐप डॉट टी एस एक्स, इसके जितना भी डेटा है सबको मैं रिमूव करता हूँ, और आर एफ सी शायद इसमें काम कर जाए बाय लक। सो नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू दिस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हो गया ऐप कंपोनेंट। अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, यूज करना है आउटलेट कंपोनेंट का। आउटलेट कहाँ से आएगा? आउटलेट आएगा राउटर डोम से ही आएगा। इसके अंदर क्या होता है, जब हमने मेंशन किया कि हमें स्लैश पे ऐप दिखाना है और ऐप के चिल्ड्रन शो करने हैं, तो जो चिल्ड्रन होंगे जब भी पाथ चेंज होगा तो वो आउटलेट कंपोनेंट की मदद से ही शो होंगे और किसी से शो नहीं होंगे। ऐसा बोल लो कि इसको स्लॉट बोलते हैं अदर फ्रेमवर्क्स में, और इसमें आउटलेट बोल रहे हैं इसको। ठीक है, बोलना रिएक्ट राउटर डोम, और इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा आउटलेट। ठीक है, बस इतना काम करना है और आउटलेट हमारा काम करेगा। फर्स्ट टाइम देखते हैं, देखो एप्लीकेशन क्या है, अभी तो ये चल रहा था ऐप। सो 0 1 2 3 4 आ रहा है, अभी आपके अंदर कुछ है तो है नहीं। सो एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐप हमने पूरा क्लीन कर दिया था और ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है। डैशबोर्ड दिखेगा बाय डिफॉल्ट, तो इसके अंदर एक छोटा सा एक H1 लिखते हैं, विच इज डैशबोर्ड। ठीक है, ये लिखिए डैशबोर्ड, ये लिखा हमने तो डैशबोर्ड आ गया। जब स्लैश लॉगिन करें तो स्लैश लॉगिन दिखेगा, और ऐसे ही पूरा चलता रहेगा। सो क्लियर हुआ। सो अगेन आते हैं अगेन। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सारी चीज़ें हटाकर पहले हम लॉगिन को तैयार करते हैं या फिर रजिस्टर को। रजिस्टर करते हैं क्योंकि वो आसान है, बहुत इजी बनेगा। सो बेसिकली आते हैं रजिस्टर वाले पेज पर। इस पर क्लिक किया तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पर अगर लिखते हैं H1 रजिस्टर, देखो ये लिखना है मेरे को, और रजिस्टर मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं टेल ब्लॉक्स का। टेल ब्लॉक्स क्या बेसिकली एक बने बनाए कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, जहां पर आप बहुत इजीली कॉपी पेस्ट करके अपने कंपोनेंट्स को रेडी आउट कर सकते हो। तो पहले मैं नैवबार लूंगा, एक नैवबार जहां पर हम क्लिक करने पर नेविगेट कर सके। जैसे अभी क्या करना पड़ रहा है, हमें जाना पड़ रहा है पाथ के अंदर, वहां चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा ना करना पड़े तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स नाम से, जहां पर सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो मैनेज हो जाएंगे। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर navbar डॉट टी एस एक्स आर एफ सी डेट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, जो कि काम नहीं कर रहा बहुत देर से, बड़ी कुछ सारी इस पर। सो दिस वन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar, ये लिखा हमने। रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पर, रिटर्न दिस थिंग, और फ्रैगमेंट क्लोज करना है। ओके, फ्रैगमेंट क्लोज कर दिया, बीच में पास करना है। और यहाँ पर ये क्या कोड जो होता है वो आपका HTML कोड होता है, इसको मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा HTML टू JSX। अच्छा, मैं देखता हूँ मेरी प्रोफाइल कौन सी है, Node.js डेवलपमेंट। ओके, कोई नहीं, इसके अंदर एक हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जो कि है HTML टू JSX। इससे क्या हुआ, जो भी हमारा HTML कोड होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक JSX के अंदर। JSX के अंदर क्या होता है, जो क्लास होती है वो क्लास नेम हो जाती है, जितने भी आपके एम्प्टी टैग होते हैं उनको ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है। अब इसमें कुछ ऐसे टैग्स हैं जो क्लोज नहीं है शायद, तो हम क्लोज कर देगा। जैसे हम देखें फिल है, स्ट्रोक है, तो इनको अपने आप देख लिएगा क्या करना है, किस तरह से इसको चेक करना है। अभी मेरा तो एक काम ही नहीं कर रहा, तो एक काम करते हैं, मैनुअली कर लेते हैं। सो क्लास को हम चेंज करते हैं क्लास नेम से। ठीक है, ये कर लिया हमने, वैसे एरर तो नहीं आने वाला था, लेकिन हमने कर लिया अपने हिसाब से क्लास नेम का। बाकी एक एरर है क्लास का, तो यहाँ पर भी इसको क्लास नेम कर लेते हैं। सो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। अब इसको क्या करना है, हमें रजिस्टर करना है नैवबार को। तो चलते हैं अपने ऐप के अंदर।
app.tsx और आउटलेट से पहले इसको पेस्ट करते हैं विच इज navbar लिखना है हमें और इसको इंपोर्ट भी करना है। इंपोर्ट कहाँ से? वो कंपोनेंट फोल्डर से हमें navbar को लेकर आना है, बस यही काम करना है। सो इंपोर्ट navbar from slash components slash navbar, बस ये लिखना है और देखते हैं क्या हमारा navbar जो है यहाँ पर काम कर रहा है। हाँ, navbar हमारा काम कर रहा है, बस इसमें बैकग्राउंड ही हमें देना है। सो लिखते हैं बैकग्राउंड। सो मैं करता हूँ बीजी को सिलेक्ट 900, या फिर ये कौन सा कलर है? ये वाला कलर है। इसी के मैचिंग का कोई कलर लेते हैं। सो इसके लिए हमें करना पड़ेगा जो इसका ग्लोबल फाइल है विच इज इंडेक्स डॉट सी एस एस, वहाँ चलते हैं। यहाँ पर जो कलर दिया हुआ बैकग्राउंड इसी को उठाते पहले और इसी का कोई मैचिंग कलर हम यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि ये मैचिंग जो है अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कौन सा कलर ये लेता है बाय डिफॉल्ट। तो देखो ये कलर ले रहा है, इस कलर को चेंज कर देते हैं कि इसके अलावा कोई और कलर हो जो इसके मैचिंग का हो, थोड़ा डार्क हो इस तरीके से। सो ये सेव करते हैं तो सी ये कलर में मिल चुका है। अब जितने भी लिंक्स हैं उनको टेक्स्ट ग्रे ना करके उनको टेक्स्ट व्हाइट कर लेते हैं बिकॉज इतना हम हाई क्वालिटी डिजाइन नहीं बना रहे, बस छोटा मोटा डिजाइन बना रहे हैं जिससे हमारा संतुष्टि मिल जाए, हाँ हमें ये बनाना है। ठीक है, और जितने भी टेक्स्ट क्लासेस है होवर वाली उनको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि होवर नहीं चाहिए हमें, कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बटन में क्या करना है, बटन को थोड़ा सेट करते हैं। बटन में हम लॉग इन रजिस्टर की फंक्शनलिटी इंप्लीट करते हैं और ये जो है इसमें सिंपल हम होम को रखते हैं, बाकी सबको हम करते हैं बाय बाय, यू डोंट नीड एनीथिंग। ठीक है, पहला होम हो गया। ठीक है, एक लॉग आउट भी कर लेते हैं कि लॉग आउट करना हो तो उस केस में ये काम कर लेगा और उसको हम एज अ बटन डिनोट कर। अच्छा छोड़ो, बट लॉग आउट के लिए ये नहीं करते, सिंपल रखते हैं। और यहाँ पर एक नेम प्रिंट हो जाएगा कृष्ण नाम से जब वो लॉग इन होगा उस केस में। ठीक है, ये कर लिया आपने। और एक बटन होगा, बटन को हम थोड़ा सा अजीब तरीके से डिजाइन करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। बटन की जगह हम इसको लिखते हैं लॉग। और जो बैकग्राउंड होगा वो इसका होगा ब्लू में 500, थोड़ा सा अलग दिखेगा बिल्कुल, कि ब्लू कलर का बैकग्राउंड कर दिया हमने। और होवर करने पर ब्लू का 600, ट्रांजिशन ऑल कर लेते हैं, ड्यूरेशन 300 कर लेते हैं, अगर 400, इससे हमारा जो एनिमेशन है थोड़ा सा डिले करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना लॉगिन के लिए। एक और बनाते हैं जिस रजिस्टर के लिए। सो कॉपी पेस्ट रजिस्टर, जिसमें हम क्या करना है, बीजी को ऐड कर लेते हैं। ये बन गया हमारा एक रजिस्टर पेज, रजिस्टर का बटन। ओके कूल। सो क्लास अप्लाई करते हैं, एम एक्स कर लेते हैं, इससे स्पेस ले लेगा इस तरीके से। तो ये बन गया बटन। यहाँ पर एम एक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी वाले को थी रजिस्टर वाले को, तो हमने वो ले लिया। लॉगिन पे क्लिक करूँ तो लॉगिन पैन चाहिए, तो उस केस को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्स। लिंक क्या होते हैं? लिंक यूज होते हैं क्रिएट आउट डोम से, जहां पर हम कंपोनेंट को बिना रिफ्रेश किए स्विच कर सकते हैं। रिफ्रेश किया तो इसमें प्रॉप होता है जो पास करना ही होता है, स्लैश ऑफ लॉगिन। ठीक है, कॉपी करते हैं, सेम इसमें चलना है हमें, तो लिंक लेना है टू रजिस्टर और सेम इसके लिए यहाँ पर हमारा लिंक आ जाएगा। कॉपी पेस्ट, और इसमें हम इसको एक टी मान लेते हैं, ना कि कोई एंकर टैग, तो इसमें स्लैश हो जाएगा। हमें स्लैश पे बस राउट कर देना है, बस इतना ही काम करना है। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने कोडिंग किया है इट्स बेटर और नॉट, डैशबोर्ड लॉगिन और रजिस्टर कूल है। अरे हमारा जो कार्ड है मतलब अपना ये वाला, ये हट रहा है क्योंकि इसमें हमने जो कलर है कुछ गलत कर दिया है। मे बी चेक करते हैं, तो ये ग्रीन हाईलाइट लिखा हुआ है, इसकी जगह टेक्स्ट को व्हाइट करते हैं, इससे जो हमारा लोगो है वो अच्छा दिखेगा। सो दिस इज टेल ब्लॉक्स, नॉट टेल ब्लॉक्स, इज अ स्ट्रैपी ऑथ। सो इसका नाम चेंज करते हैं स्ट्रैपी ऑथ, ये कर दिया हमने तो ये आ गया स्ट्रैपी ऑथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लॉगिन पेज रजिस्टर पेज को डिजाइन करते हैं, तो चलते हैं रजिस्टर पे और यहाँ पर हम यूज करते हैं अपने फ्लैक्स बॉक्स शक्तियों का। सो लेट्स गो। पहले क्या करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो
W1/2 का फॉर्म क्रिएट कर दिया हमने। इसको MX ऑटो यानी बीच में ले लिया हमने। P/10 कर लेते हैं यानी ऊपर नीचे से पैडिंग ले लेते हैं, ठीक है। राउंडेड कर लेंगे थोड़ा सा इसको, ठीक है। BG को चेंज कर लेंगे स्लेट 900 से, ठीक है। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसको वाइट कर लेंगे। ओके कूल, बस इतना ही करना था। इसमें हम फॉर्म का यूज करते हैं, फॉर्म। अच्छा, फॉर्म के लिए हम वैलिडेशन का यूज करते हैं, विच इज फॉर्मिक और यप होते हैं हमारे पास, उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली इंस्टॉल करते हैं तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं npm फॉर्मिक एंड यप। फॉर्मिक क्या होता है? फॉर्मिक प्रोवाइड करता है आपको कंपोनेंट्स और वैलिडेशन एरर्स के जो कंपोनेंट होते हैं उसको। यप क्या करेगा? यप प्रोवाइड करेगा वैलिडेशन स्कीमा, जहां पर वैलिडेट करेगा कौन सी फील्ड क्या रिक्वायर्ड है, किस तरीके की होनी चाहिए, तो वो सारी चीज यप देखता है और उसका सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इतना हमें कर लेना है। तब तक क्या करते हैं, एक विंडो और ओपन करते हैं जिसमें हमारा फ्रंट एंड जो है रन हो जाएगा। तो cd फ्रंट एंड कर लूंगा और yarn dev कर लूंगा। फ्रंट एंड इसलिए किया क्योंकि मुझे फ्रंट एंड को ही रन करना है फिलहाल में। अभी हमने स्ट्रैपी का कुछ भी नहीं किया है इतनी देर से, सिर्फ अब फ्रंट एंड पे ही काम कर रहे हैं। भाई फ्रंट एंड में काफी टाइम लगेगा। अभी हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी देखेंगे, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू हम लॉग इन करने वाले हैं अपने इसको, ठीक है। सो बेसिकली काम तो नहीं किया। सो मैं एक ये खोल देता हूँ, इससे शायद ही काम कर जाए और ये खुल जाए। सो यहाँ डेव पावर शेल थोड़ा बहुत लेट खुलता है, पता नहीं क्यों खुलता है, बट तो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्म्स फील्ड क्रिएट करते हैं, जैसे कि .mb3, जिसके अंदर पहला होगा लेबल। लेबल के अंदर हम बोलेंगे जो पहला लेबल है वो होगा यूजर नेम के लिए, विच इज यूजर नेम। आपका नाम क्या है वो डाल दो। एक डालना है हमें इनपुट, W फुल होना चाहिए, Py4 Px4 या फिर Py3 करते और Px को 4 करते और टेक्स्ट नहीं करना, बीजी कर देते हैं। बीजी क्या हो जाएगा, जो भी है वो देख लेंगे। बीजी मतलब जो भी हमने वहां सेट किया था कुछ इस नैप बार में वो वाले लेते। तो नैप बार के अंदर कौन सा, ये वाला। इसके लिए क्या करना है मेरे को, पहले तो इसको अपनी जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है वहां पे जो रूट बना हुआ है, ये वाला इंडेक्स डॉट सी एस एस, यहाँ पर जो रूट बना हुआ है इसके अंदर मैं एक कलर डिफाइन करता हूँ वन नाम से, दिस वन। और इस कलर को मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं, हम बोल देते हैं बीजी को कलर फर्स्ट से डाल दो, इस तरीके से। क्या हमारा ऐप रन हुआ? नहीं हुआ। ये बोल रहा है भाई ये यान डेव वान डेव मैं नहीं जानता क्या होता है, लेकिन तुम जानते हो तो मेरे को बताओ कि हाँ यान डेव नाम की चीज होती है। अभी हमने फॉर्मिक और यप किया था, वो इंस्टॉल हो चुके हैं, विच इज टोटली गुड। तो इसको रिमूव करते हैं, इसी को हम रन करते हैं यान डेव से। क्यों हमें बार बार टर्मिनल ओपन करना, क्योंकि एक टर्मिनल से काम ही ऊपर है हमारा। सो दो से क्या करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल कर लेगा। और शायद इसने भी इंस्टॉल कर रहा है, कोई नहीं, करने दो उसको, इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज करना है अपना आईडी। आईडी विच इज जो अपना इसको टारगेट करेगा HTML4 को। तो आईडी ऑफ यूजर नेम ये हो गया, W फुल Py3 Px4 विजिट कलर आउटलाइन नन बॉर्डर नन। बॉर्डर देते हैं, अगर बॉर्डर रख लेते हैं, चलो देख लेते हैं बॉर्डर अच्छा लगेगा तो उसको अप्लाई करेंगे, नहीं तो उसको लीव कर देंगे। सो हमारा ऐप तो रन हो चुका है। तो ये हमारा आ चुका है एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस, जो कि काफी बेकार लग रहा है, बहुत ही बेकार जिससे कहते हैं ना लग रहा है, बट कोई नहीं, हम देखेंगे पहले। और एम वाई को 24 करते हैं, ठीक है। सो चलते हैं यहाँ पर, और स्लेट को 900 अगर मैं 700 करूँगा क्योंकि ज़्यादा डार्क हो गया है वो, ज़्यादा ही बेकार लग रहा था देखने में। सो अभी आते हैं, और अगर देखें यहाँ पर कोई साइनअप कंपोनेंट है, तो साइनअप कंपोनेंट तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर देख लिया जाए तो दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें लॉगिन में मिलता है, जो हमारा लॉगिन नहीं सॉरी कॉन्टेक्ट मिलता है, जब हम कॉन्टेक्ट फॉर्म को देखते हैं। सो ई कॉमर्स में ही मिल गया सिटी है, हाँ ये वाला। एक तो ये मिलता है आपको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो, नहीं तो आपको ये मिलता है जिसमें कुछ इस तरीके से, और नहीं तो एक ये वाला है जिसमें काफ़ी बेसिक सा दिया हुआ है। तो मतलब ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, लेकिन हाँ था जो हमने यूज़ कर लिया। अब इसमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है तो पी एक्स भी कर लेते हैं। तो पी एक्स में भी 10 दे लेते हैं, जिससे ये बीच में रहेगा, आगे पीछे ना बढ़ेगा, ठीक है। यूज़र नेम हो गया आपका,
और यहाँ पर करते हैं राउंडेड एमडी, एक प्लेस होल्डर पास करते हैं, तो प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, ये पास किया तो यहाँ प्लेस होल्डर आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा फॉर्मेट सेटअप कर लेते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फॉर्मेट, इंपोर्ट एस्ट्रिक, इंपोर्ट एस्ट्रिक एज यप फ्रॉम यप। अब यहाँ पर आते हैं, हम काम करें इसमें, तो एक काम करते हैं, इसके जो प्रॉप्स हैं वो लेते हैं, रजिस्टर्ड और रजिस्टर पेज इनपुट प्रॉप्स विच इज दिस, और इसमें क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा इंटरफेस। जब इंटरफेस में काम करते हैं तो यहाँ पर ये नहीं होता है इक्वल टू, ये सही होता है बस। पहला क्या होगा, यूजर नेम जो कि एक स्ट्रिंग होगा, एक हमारे पास ईमेल होगा वो भी स्ट्रिंग होगा, एक पासवर्ड होगा वो भी स्ट्रिंग होगा, लिख लेना हमें। इसके बाद क्या करना है हमें, कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यूज, जिसका जो टाइप होगा वो ये होगा, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यूजर नेम नल हो जाएगा इस तरीके से, ईमेल भी इस तरीके से हो जाएगा, और पासवर्ड भी इस तरीके से हो जाएगा। देखते हैं कॉस्ट वैलिडेशन स्कीमा इक्वल्स टू यप डॉट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से यप ही वाला यहाँ से आ जाएगा, और ई से बोलेंगे जो हमारा यूजर नेम है उसको वैलिडेट करो कि यप जो है स्ट्रिंग होना चाहिए और रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर रिक्वायर्ड है मतलब कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एक होना चाहिए आपके पास ईमेल, एक होना चाहिए आपके पास पासवर्ड। सो बेसिकली जो ईमेल होता है ना वो ईमेल भी होना चाहिए, सो ईमेल मस्ट बी वैलिडेट। एक और लेते हैं विच इज पासवर्ड यप स्ट्रिंग, और इसको रिमूव करते हैं, पूरे को रिमूव किया, और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, कॉपी करते हैं वैलिडेशन स्कीमा को और लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, कंपोनेंट है जो एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको लेते हैं इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से आएगा, ये आएगा फॉर्मेट से, तो इसको मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से, तो देखो मिल जाएगा हमें फॉर्मेट, सो मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। कॉपी करते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, जहाँ फॉर्म लिया हुआ है इसको चेंज कर दो फॉर्म से, फॉर्म इसका प्रीबिल्ट कंपोनेंट है जो वही काम करेगा जो हमें चाहिए, ठीक है। इसके अंदर पास करना है इनिशियल वैल्यूज, सो इनिशियल वैल्यू दिस वन, ठीक है। वैलिडेशन स्कीमा, सो चलते हैं, वैलिडेशन स्कीमा इक्वल्स टू दिस, इसके बाद मिलता है ऑन सबमिट, तो कॉस्ट ऑन सबमिट हैंडलर, इसमें एक ई मिलता है आपको, ई स्टैंड्स फॉर दिस रजिस्टर प्रॉप्स इनपुट, ई मिल जाता है आपको, ठीक है। सो ये डाल देना है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे ऑन सबमिट में, ठीक है। इसके बाद आपको हेल्पर्स मिल जाते हैं जैसे कि रीसेट फॉर्म मिलता है, इसका एक टैब होता है, अभी के लिए एनी करते हैं, टैब भी डिफाइन कर लेंगे अगर सेशन काम करेंगे तो, नहीं तो एनी चले दो। इसका चेक करते हैं कि हमारा जो इनपुट और हमने जो प्रॉप्स पास किए हैं वो सही किए कि नहीं, पहले तो फॉर्मेट देखते हैं या फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ फॉर्मेट आ रहा है। इसका इनिशियल वैल्यूज क्या वो इसका वैलिडेट प्रॉप है कि नहीं है, अच्छा इनिशियली कर दिया मैंने, तो बेसिकली इनिशियल होता है INITIAL इनिशियल वैल्यू। सो अब तो ये होना चाहिए, ताकि देखा जाएगा कि अब हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सो देखते हैं इसकी एपीआई देखते हैं, फॉर्मिक एपीआई रेफरेंस, चलते हैं इसके यहाँ पे चेक करते हैं। सो ये रहा एपीआई रेफरेंस, यहाँ पर चेक करते हैं कैसे इसको यूज किया गया है। सो देखो ये रहा इनिशियल वैल्यूज, सो ये हो जाएगा इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद ऑन सबमिट बोला गया है, क्या ये बोल रहा है कि ऑन सबमिट में जो भी आपने दिया है व्हाट इज नॉट असाइनेबल टू दिस, कोई नहीं थोड़ी देर में सही कर देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वैलिडेशन स्कीमा, सो वैलिडेशन स्कीमा नहीं है इसमें,
वैलिडेशन या दिया हमने इसके लिए। अब हमारे एरर जा चुके हैं। सो अब क्या करते हैं, जो इनपुट है इसको चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड। अब फील्ड क्या होगा, फील्ड भी हमारा इनबिल्ट कंपोनेंट होगा फॉर्मिक का। सो FIELD फील्ड, ठीक है। इसके लिए पास क्या करना है, इसके लिए मेनली पास करना है नेम, जो ऑटोमेटिक मैनेज करेगा स्टेट्स को। सो यूजर नेम, ठीक है। अब हमें एरर भी शो करना है, तो एरर के लिए होता है एरर मैसेज। इसमें नेम पास करना है, नेम क्या हो जाएगा, दिस यूजर नेम। कंपोनेंट क्या होगा, कौन से कंपोनेंट में को दिखाना है, तो मुझे दिखाना है पी नाम के कंपोनेंट में, ठीक है। इसके अलावा आपको शो करना है विच इज, अच्छा कंपोनेंट एक बार चेक करते हैं एरर मैसेज के लिए। सो एरर मैसेज ये रहा, चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कैसे इसको यूज किया। तो हमें लिखना है एरर मैसेज, नेम लिखना है। जैसे कंपोनेंट नाम का भी चीज होती है कि आप कंपोनेंट लिखते हो, ठीक है, इस तरीके से नेम करना है। इसके क्लास नेम होती है कि आपको क्लास नेम क्या क्या अप्लाई करना है। मुझे करना है कि टेक्स्ट जो है वो रेड 500 हो जाए, ठीक है, डेंजर, और टेक्स्ट को SM कर दिया जाए, ठीक है। ये काम करना है। अगर हम देखें क्या हमारा अभी भी काम कर रहा है, सो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर, एरर मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ओके बाई। सो चलते हैं, डिफाइन कर दिया हमने यहाँ से। अब हमारा एप्लीकेशन जो चलना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, या इट्स वर्किंग। चलते हैं हम अगेन। सो अगेन कॉपी पेस्ट, इसके लिए नॉट यूजर नेम, अब हमारा होगा ईमेल, टाइप भी ईमेल, और ये भी हमारा ईमेल एड्रेस, ठीक है। सेम कॉपी करते हैं, किसके लिए, पासवर्ड के लिए। सो पासवर्ड, टाइप पासवर्ड और सिंपल पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 फील्ड्स। एक बटन लेते हैं सबमिट करने के लिए, तो .mv3 जो हमारा एक क्लास क्रिएट कर देगा विद द हेल्प ऑफ ID। इसका बटन लेना है जो W फुल होगा। PG जो है इसको कर लेते हैं रेड 500, ठीक है। PY को 4 करते हैं, PX को 2 करते हैं, टैक्स सेंटर हो जाएगा। टेक्स्ट वाइट कर लेंगे इसको, राउंडेड MD कर लेंगे, ठीक है। आउटलाइन को नन, बॉर्डर नन कर देना है, ये लिखते हैं रजिस्टर। सेव किया आपने, सो सी इस तरीके से आ गया रजिस्टर, ठीक है। और काफी अच्छा लग रहा है फॉर्म देखने में। तो बाकी अब इसमें क्या करना है, मैं जब भी फॉर्म को फिल करूँ तो वैल्यूज जो है वो फिल होनी चाहिए। ट्राई कैच कर लेते हैं। सो ट्राई कैच लॉग में क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर यूज करते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई नाम के पैकेज का। तो रिएक्ट टोस्टिफाई चलते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं अपने PC के अंदर, जो भी अपना एप्लीकेशन है उसके अंदर। सो कॉपी पे क्लिक करते हैं, सो चलते हैं भैया कॉपी, कॉपी क्लिक किया, चलते हैं इसमें और इसको करते हैं क्लोज, चलते हैं npm by react toastify। अभी हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है, काफी आधा घंटा हो गया अपनी वीडियो को स्टार्ट हुए, लेकिन ये डिपेंडेंसी अभी भी इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो टाइम लगाता है मेरे कंप्यूटर में, पता नहीं मेरे भी लगाता है या फिर किसी और को भी लगाता होगा, आई डोंट नो। सो इंस्टॉल हो रहा है, तो वेट करते हैं इसका इंस्टॉल होने का। तब तक क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी हमारा टोस्ट का होता है। तो बेसिकली हमें याद है थोड़ा बहुत, तो इससे पहले तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसकी जो MD फाइल है विच इज दिस, यहाँ से हमें 2 चीज लेनी है, एक तो टोस्ट बाय टोस्ट कंटेनर और एक CSS। तो चलते हैं मेन डॉट CSS पर, जो TSX है। यहाँ पर कंटेनर को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी जितना भी है उसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं इसको इम्पोर्ट एस्पेक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, जो कि इंस्टॉल हो चुका है बाय लक, और अच्छी बात है कि जल्दी हो गया इंस्टॉल। और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं टोस्ट का। हम बोल रहे हैं जब भी एरर आए तो उसमें जो टोस्ट है उसको शो कर दो जो भी एरर है इसमें एरर डॉट मैसेज में, ठीक है। इसको डाल देंगे टाइप ऑफ एनी
इसमें बोलेंगे जो भी डेटा आ रहा है उसको सक्सेस में शो करो कि फॉर्म सबमिट या फिर रजिस्टर सक्सेसफुली, इस तरीके से। ठीक है, जब हम लॉगिन हो जाएंगे मतलब रजिस्टर हो जाएंगे तो उस टाइम पर नेविगेट भी करना होगा मेरे को, तो इसलिए हम यूज नेविगेट हुक का यूज करते हैं जब भी हमें नेविगेट करना होता है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज हमें मेक श्योर करना है। सो अगेन आते हैं अपने इस पे एप्लीकेशन पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, एक चीज गलती कर दी हमने नैप बार में क्या किया है हमने यहाँ पर एंकर टैग यूज किया है। इसको ना यूज करके हम लिंक का यूज करते हैं, टू लगाकर यहाँ पे स्लैश लगा देंगे, जिससे हम इस पे रीडायरेक्ट हो पाएंगे हम। ठीक है, बाकी सब सही है, अभी तो थोड़ी देर में सही हो जाएगा सारा कुछ। सो अगेन आते हैं यहाँ पर, ये हमारा एप्लीकेशन चल चुका है। इस पर क्लिक करें, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और लॉगिन। ठीक है, अभी कोई भी डिटेल्स फिल करूंगा, लेट सपोज मैंने फिल कर दिया इस तरीके से, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 क्लिक किया, तो ये आ गया फॉर्म सबमिट। और फॉर्म रीसेट करना है हमें, यहाँ पर रीसेट फॉर्म भी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बाय द वे आपको मिल जाते हैं फॉर्मिक हेल्पर्स, मिल जाते हैं फॉर्मिक हेल्पर्स ये वाले। इसका टाइप ये पास करना है आपको, और उसमें जेटेक्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको इसके प्रॉप्स पास करने हैं, ये वाले। ठीक है, अगर आप देखोगे अब यहाँ पे तो आपको मिल जाएंगे सेशंस में रीसेट फॉर्म और जितने भी हेल्पर्स हैं, जैसे सेट एर हो गया, सेट फील्ड हो गया, इतनी तरह से मिल जाएंगे। सो आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इसका टैब डिफाइन कर दिया, फॉर्मिक हेल्पर्स रजिस्टर पेज इनपुट प्रॉप्स। ये क्या है बेसिकली, बताना पड़ेगा कि आप किसको रिफ्रेश कर रहे हो, रीसेट कर रहे हो, उस केस में रजिस्टर करो तो ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलते हैं लॉगिन पे। सो लॉगिन लॉगिन के लिए करना है हमें सेम काम करना है, लेकिन हम क्या करते हैं पहले, हाँ सही करना है, कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं इसमें करने के लिए। तो कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने लॉगिन में, लॉगिन पेज ये रहा। इसमें पहले क्या करना है हमें, इसमें बोलना है लॉगिन, जहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है सबको लॉगिन कर देते हैं। बस ये हो गया, हमारा लॉगिन बन गया। पेज भी कर लेते हैं, लॉगिन पेज। यहाँ पर हमारा यूजर नेम को छोड़कर बाकी सारी डिटेल्स रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर भी यूजर नेम नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं रहेगा। और जो बटन है उसका कलर हम ब्लू करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और नाम जो होगा वो लॉगिन हो जाएगा इसमें, नॉट ऑफ दिस। सो लॉगिन बस बन गया हमारा लॉगिन पेज, तैयार है हमारा लॉगिन पेज। लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, इस तरीके से फिल भी करेंगे तो काम करेगा बिंदास जैसे काम करता है आज तक। सो सी इट्स वर्किंग, बन गया लॉगिन। अब आते हैं डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड क्या होगा, बेसिकली हम कार्ड टाइप का क्रिएट करते हैं इसको, जिसमें डिटेल्स होंगी यूजर की, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, और लॉग आउट का एक बटन जो कि हम उसको प्रोवाइड कर देंगे लॉग आउट करने के लिए। सो क्रिएट करते हैं डब्ल्यू फुल या फिर डब्ल्यू करते हैं कुछ 60 कर लेते हैं, 60% का होगा, जिसको डेक 60%। एम वाई जो है उसको 24 करते हैं, पी एक्स को 5, पी वाई को 5 कर लेते हैं, पी वाई को 10 करते हैं, और पी एक्स को भी 10 करते हैं। एम एक्स को ऑटो कर लेते हैं, ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर सेव भी कर लें तो अभी क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा जो कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, लगाते हैं बीजी स्लेट 700, थोड़ा सा स्लेटी इफेक्ट डाल दिया मैंने इस तरीके से, या फिर इसको हम कलर 1 बोल दें तो अच्छा लगेगा देखने में। सो सी कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया है। मैंने बोला बीजी कलर 1 तो वो नहीं आया, लेकिन लॉग इन रजिस्टर में वो काम कर रहा था बिंदास। देखो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर भी वाई वाई इट्स नॉट वर्किंग। मैंने कलर 1 लिखा तो ओके, कलर लिखा हुआ तो ना कि कलर 1। सो एक काम कहाँ से करता, अब तो काम करेगा। सो आ गया होम पे इस तरीके से। सो आते अपने डैशबोर्ड में। ओके, अच्छा वहाँ पे ना कलर वन जरूरत है ही नहीं वैसे, अगर देखा जाए तो जो अपना लॉगिन और रजिस्टर वाले में ये कलर वन जो लिखा हुआ है उसकी जरूरत है ही नहीं। लिख दो यहाँ पे, जो कि जरूरत करीब अच्छा लग रहा था मैंने उसकी, तो मैंने हटा दिया इसको। भी हमारे बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं देखने में, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। सो होम पे आते हैं,
और इसको डिजाइन करते हैं डैशबोर्ड को। सो डैशबोर्ड, और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, एक एच लेते हैं जिसमें टेक्स्ट को सेंटर कर लेंगे, टेक्स्ट को वाइट कर लेंगे, और टेक्स्ट जो है उसको 3 एक्सल कर लेंगे। लिख देंगे जो भी नाम होगा, जैसे सपोज कृष्णा कर दिया तो कृष्णा नाम हो गया इसका। 3 एक्सल किया था लेकिन 3 एक्सल हुआ नहीं, अब हो गया 3 एक्सल। ये हो गया नेम। एक डालते हैं ईमेल, तो ईमेल को हम 2 एक्सल करते हैं, और जो बीजी है उसको ग्रे में 300 करते हैं। जो भी इसका ईमेल होगा वो इसमें आ जाएगा। और जो भी इसका लॉगआउट का बटन है, विच इज btn डॉट px 4py 3pg violet पर्पल 500 rounded md text white outline none border none लॉगआउट। सो सी, ये लॉगआउट का बटन आ गया। इसको भी mx ऑटो कर लें क्या, तो ये हमारा काम करना चाहिए था बट नहीं किया। इन एनी केस तो टेक्स्ट सेंटर करके देखते हैं, शायद काम कर जाए। सो नहीं करेगा। सो एक काम करते हैं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं हमें। हम इसको फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू करते हैं। आइटम जस्टिफाई कॉन जस्टिफाई सेंटर, ये हो गया हमारा बटन का सेंटर का कोड। तो ये सेंटर में आ गया। py2 करते हैं, तो इस तरीके से ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो लॉगआउट करना। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगआउट होना चाहिए था। लॉग इन रजिस्टर, ये तैयार हो गया हमारे। अब हम काम करते हैं कॉन्टेक्स्ट ईपी में, जो इसको मैनेज करेगा पूरा। सो बेसिकली चलते हैं कॉन्टेक्स्ट ईपी में। सो क्रिएट करते हैं फोल्डर कॉन्टेक्स्ट नाम से। क्रिएट करते हैं पहला कॉन्टेक्स्ट, एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा इसमें, auth डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट ts। एक्स भी करना ध्यान रखना क्योंकि हमें सेशन चाहिए इसमें। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट auth कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये कहाँ से आएगा, ये रिएट के अंदर से ही आएगा, ये प्रीबिल्ट होता है रिएट का, ये कोई अलग से नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट auth कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, रिटर्न कर लेंगे इसमें क्या, auth कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर हुक को। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ए इसके अंदर पास करना है चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन आ जाएगा। चिल्ड्रन जिसका टाइप क्या होगा, चिल्ड्रन टाइप ऑफ रिएट नोड, ये आ जाएगा। और इसको हम पास कर देंगे इस तरीके से। इसे पास करना है वैल्यू प्रॉप, वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर इसका टाइप देते हैं, तो auth इंटरफेस auth props। अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी देना पड़ेगा हमें तो भी इस तरीके से। और एक्सपोर्ट किया हमने, एक्सपोर्ट आगे लगाना ना कि इस तरीके से, और यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा, एक ऑब्जेक्ट होगा यूजर नाम का, इंटरफेस एक्सपोर्ट इंटरफेस यूजर, जिसमें एक आईडी होगा जो कि स्ट्रिंग होगा, एक नेम होगा वो भी स्ट्रिंग होगा, एक ईमेल है वो भी स्ट्रिंग होगा, एक यूजर होगा इस टाइप का, वो हमें पास करना है। और इसके अंदर यूजर जो है वो आईडी नल है, नेम को नल कर रहा है, ईमेल को नल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें आना है, एक स्टेटमेंट करते हैं, const user set user equals to use state of empty states, जिसका टाइप क्या होगा, टाइप इसका यूजर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ये आईडी नेम ईमेल आ जाएंगे, और इस यूजर को हम यहाँ पर पास कर देंगे।
अब इसको यूज भी करना है मेरे को, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसका हुक क्रिएट कर लेते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कॉस्ट यूज और कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से रिटर्न कर लेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट। इसको रैप करते हैं पूरे एप्लीकेशन को। इसको चलते हैं मेन में, और स्ट्रिक्ट मोड की जगह इसको रख देंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को, और यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, हमें ना हुक यूज करने, मतलब ये वाले जो लिखा हुआ है ना नेविगेट, और इनका यूज करना है इसके अंदर। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, चलते हैं राउटर प्रोवाइडर के अंदर ही, नॉट इसके अंदर, ऐप के चलते डायरेक्ट, क्योंकि ऐप के अंदर ही काम कर सकता है ये। सो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है इसको, ना कि वहाँ पर। अगर वहाँ पे करेंगे तो हमें हुक का एक्सेस नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें हुक का एक्सेस मिल जाएगा, जो भी नेविगेट है, परम्स है, सब कुछ उसका। ठीक है, ओके कूल। सो अब क्या करते हैं, चलते हैं नैप पर, कौन समथिंग फ्रॉम यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से लाते हैं इसको, और कॉन्टेक्स्ट से बोलते हैं कि मेरे को इंपोर्ट करना है क्या, यूजर, और अगर यूजर होता है, इन तीनों अप्लाई करना है हमें, और इन दोनों को एक में रैप करते हैं, इसको और इसको एक में कर लेते हैं, विच इज सिंगल फ्रैगमेंट शुगर फॉर्म में। और इस नैप बार का क्या करना भाई, इस नैप को अंदर ले लेते हैं, और इसको एक शुगर फॉर्म में रैप कर देते। हट जाओ, हट गया भाई ये। ओके, सो बेसिकली ये जो नैप दो बार क्यों आ रहा है, ऐसा क्या किया है मैंने जो नैप दो बार ले रहा हूँ। अच्छा, लिंक को मैंने बाहर कर दिया, नहीं बाहर नहीं करना, इस नैप को ही अंदर करना है। सो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले को यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब ये क्या करना है हमें, जब भी हमारे पास यूजर डॉट ई मेल नाम का कोई की होता है, तब हमें तो ये शो करना है, अदरवाइज हमें ये शो करना है, क्या शो करना है, लॉगिन और रजिस्टर। ठीक है, एक बटन भी ले लेंगे विच इज कॉल्ड लॉग आउट इन दिस केस। सो लॉग आउट में क्या करेंगे, उसको कलर दे देंगे विच इज पर्पल 600, पर्पल 500, और इसमें एज अ बटन ये काम करेगा, ना कि कोई लिंक। और ये पैराग्राफ है ही अच्छी तरीके से, और अगर है तो मतलब यू नॉट नेम भी होगा, बस ये हमने लिख दिया उसका नेम। लॉग आउट होगा तो लॉग आउट की फंक्शनलिटी जो भी हम हैंडलर क्रिएट करने वाले हैं उस बेस पे काम करेगा। सो अभी हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ है नहीं, ये लॉग इन और ये देखेंगे, ओके विच इज टोटली फाइन। आज नैप बार जो है, इसकी जो क्लासेस हैं, इनका हम यूज करते हैं अच्छी तरीके से, तो नैप बार को हम यहाँ पर और यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉग इन रजिस्टर यहाँ पे हो गया। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में रिपेंट करते हैं तो उसके लेआउट क्रिएट करते हैं। सो लेआउट्स क्या आ जाएगा, मेन लेआउट डॉट tsx, const main layout equals to this one, return this one, export default main layout। ठीक है, चिल्ड्रन ले लेते हैं, react डॉट react node। ठीक है, चिल्ड्रन लिया, हमने पास कर दिया। चलते हैं मेन लेआउट, किसमें डैशबोर्ड लगाना है तो डैशबोर्ड में आ जाओ, यहाँ पे पास कर देना है हमें। अब चलना है हमें मेन लेआउट अगेन। अब क्या करना है, हमें बोलना है कि जो मेन लेआउट है इससे, कि पहले तो यूजर को एक्सट्रैक्ट करो, यूज दिस वन, इसके अंदर यूजर होगा। अगर एक नेविगेट हो भी लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट, यूज नेविगेट, सो यहाँ पे आ जाएगा इफ डॉट ऑफ यूजर डॉट ईमेल,
नेविगेट तो स्लैश, बाकी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, नॉट स्लैश, इट्स लॉगिन, तो लॉगिन में चला जाएगा। क्लिक करते रहो, लॉगिन पे आ जाएगा वापस। चेंज कब होना चाहिए, मतलब कि ये काम करना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको यूज इवेंट में डालते हैं। ये काम करना चाहिए जब भी यूजर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा हो और लोकेशन चेंज होती है, कॉन्स्ट लोकेशन, यूज लोकेशन। सो मैंने इसको यूज कर लिया। सो अब देखो, क्लिक कर रहा हूँ तो ये लॉगिन पे लेके जा रहा है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट सेट करते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट ऑफ ट्रू, और अगर लोडिंग ट्रू होता है, इफ लोडिंग, तो रिटर्न LODING लोडिंग। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बोल देंगे एल्सवेयर फॉल्स। ठीक है, अब लेके जाओगे, यहाँ पर क्या देगा, लोड देखेगा। कूल। अब क्या करते हैं अपने बैकएंड में, जब फॉल्स है ना कि इस तरीके से हो गया। चलते हैं, बैकएंड हमारा तैयार हो चुका है। चलते हैं बैकएंड में, स्ट्रैपी बैकएंड, yarn डेवलप। सो फाइनली ऐप बिल्डिंग स्टार्ट हो गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ बोल रहा है क्रिएट एडमिन और बिल्डिंग बिल्ड कॉन्टैक्ट, सारा कुछ हो रहा है। मेक श्योर करना है डेटाबेस आपका रनिंग स्टेट में होना चाहिए, नहीं तो एरर शो कर देगा काफी लंबा चौड़ा, जो कि सॉल्व होगा नहीं बहुत इजीली। बट हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था किस तरह से स्ट्रैपी का जो डेटाबेस एरर आता है कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमने देखा था। कोई नहीं, इस केस में भी ये शायद ना दे, प्रे करते हैं गॉड से कि ऐसा ना हो। सो लेट टेस्ट। अभी तो एडमिन ही बिल्ड कर लग रहा है, कर ले भाई आज में। हमें बस कुछ नहीं करना ज़्यादा कुछ, बस हमें उसमें जाना है और दो कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करनी, उससे पूरा का पूरा हमारा काम जो है हो जाएगा। तो लोडिंग स्ट्रैपिंग हो रहा है, विच इज़ टोटली गुड। सो लेट्स गो, हो जा भाई। चेक करते हैं अपने डेटाबेस में कि उसका क्या हाल चल रहा है। इसका तो हाल ही चलता रहता है, रिफ्रेश करता रहेगा अपने आप को 10 बार 20 बार, जब तक इसका काम नहीं हो जाता। कोई नहीं, इसको हम देखते हैं। तब तक स्ट्रैपी के अगर आप बिल्ड कर रहा है फास्ट फास्ट फास्ट, वैसे यूज करता है वेट का बिहाइंड द सीन। सो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास फाइनली स्टार्ट हो चुका है स्ट्रैपी एडमिन। सबसे पहले रजिस्टर करते हैं अपने आप को, लिखते हैं कृष्णा, जो भी अपना ईमेल है डाल देते हैं। तो अभी के लिए फेक डाल रहा हूँ, कोई भी रियल ईमेल नहीं है मेरा। डालते हैं gmail.com एंड पासवर्ड डालते हैं जो भी है। मैं डालता हूँ 1 2 3, नहीं डालता, अलग डाल रहा हूँ। ये पासवर्ड मैं अपने पास सेव रखूंगा, आपको नहीं दूंगा। अपडेट पूछ रहा है तो अपडेट नहीं चाहिए मेरे को तेरा। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा एडमिन क्रिएट हो चुका है। अगर हम चेक करें अपने इस टेबल को, सो अगेन इस पर क्लिक कर रहा हूँ जिससे रिफ्रेश हो जाए और जो भी डेटा इसने दोबारा क्रिएट किया है वो मुझे शो हो जाए। जो भी हमारे यूजर्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं इसके अंदर, एडमिन यूजर्स के अंदर। सी यहाँ पर एडमिन हमारा क्रिएट हो चुका है इस नाम से। ये काफ़ी बड़ा टेबल है, देख सकते हो। ये होम पेज है। अब यहाँ पर आते हैं हम अपने सबसे पहले सेटिंग पैनल पे। सेटिंग पैनल पे आने के बाद उससे पहले आप एक काम करो, यहाँ पर आओ कंटेंट टाइप बिल्डर्स पे। बिल्डर्स पे देखो तो आपको यहाँ मिल रहा है यूजर्स। अभी यूजर्स क्या है, एम्प्टी, मतलब कोई भी यूजर अभी फिलहाल में नहीं होगा इसके पास। ठीक है, इसमें इतने सारे, इसमें यूजर नेम, ईमेल प्रोवाइडर्स, पासवर्ड, रीसेट टोकन और जो भी लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है। इनकी मदद से हम एक यूजर एंट्री क्रिएट करते हैं। कहाँ पे क्रिएट होती है, ये क्रिएट होती है कंटेंट मैनेजर में। ठीक है, इसको स्किप कर दो, आप चाहो तो टोल ले सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, लेकिन हम सेकंड टाइम है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी इतनी। अभी क्या है, हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है। जब एंट्री कब क्रिएट होती है, एंट्री क्रिएट होती है जब हम रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर अभी क्रिएट किया नहीं, अगर हमें रजिस्टर करना है तो क्लिक कर सकते हैं
और यहाँ पर आकर हम क्रिएट कर सकते हैं अपने यूजर को, जिसमें हमें ईमेल, यूजर नेम ये डालना पड़ेगा। इससे हमारा हो जाएगा। रोल क्या करना है, ऑथेंटिकेट पब्लिक ये करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको पहले तो डिफॉल्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। अब देखो, जब यूजर फर्स्ट टाइम विजिट करेगा तो उसको हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन में क्या मतलब ऑथेंटिकेट करना है, सीधी बात है। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं सेटिंग पैनल पे, और यहाँ मिलेगा आपको प्रोवाइडर्स, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको मिल जाएगा पहले कि ईमेल है, जो भी आपको चूज करना है ईमेल के अलावा तो आप उसको कर देना अनचेक। चेक जो करना है वो कर सकते हो, जैसे और जीरो करना है या फिर आपको डिस्कॉर्ड करना है तो डिस्कॉर्ड पर क्लिक करना है। आपको जो भी उसके क्रेडेंशियल, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट डाल देना है, जो फ्रंट एंड ऐप है आपका वो डालना है, और कॉल बैक है वो आपको पास करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हैं। एडवांस सेटिंग पे आने के बाद पूछ रहा है कि आपका डिफॉल्ट ऑथेंटिकेट यूज क्या है। भाई ऑथेंटिकेट होना चाहिए, सीधी बात है। इनेबल साइनअप करना है, ठीक है। क्या एक यूजर के पास सिर्फ एक ईमेल होना चाहिए? हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा तो ही ना अलग अलग करता रहेगा। अगर रीसेट पासवर्ड बना रखा है तो उसके लिए पेज डाल दो, लेकिन अभी मेरा कुछ ऐसा है नहीं सीन। क्या आपको इनेबल कॉन्फ़िगर करनी है? तो अभी नहीं करना मेरे को। जब हम ईमेल प्लगइन्स के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल प्लगइन्स कैसे काम करते हैं, तो उस टाइम पे इसको देखेंगे, अभी नहीं देख रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपका ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। इट विल अटैच न्यू ऑथेंटिक यूजर टू द सिलेक्टेड रोल। ठीक है, अब इसके बाद आपको आना है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पे। यहाँ मिलेगा, सॉरी यूजर्स एंड परमिशन प्लगइन्स, इस पे आना है। रूल्स पे क्लिक करना है। रूल्स पे क्लिक करने पर आपको आना है ऑथेंटिकेटेड पे या फिर पब्लिक पे। तो पहले हम पब्लिक पे आते हैं। पब्लिक मतलब कि जब यूजर लॉगिन नहीं है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे मिलेगा यूजर्स परमिशन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा आपको यहाँ पर रजिस्टर मिलता है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। जहाँ पे इसका राउट जो है मिल जाएगा, इस पर अनचेक करो, चेक करो तो मिल जाएगा आपको ap/or/local/register। मतलब पहले मुझे इस पर हिट करना है। तो चलते हैं भाई, कॉपी करते हैं और अपना जो फ्रंट एंड है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, उससे चैटिंग करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं भाई क्या दिक्कत है तेरे को। तो रजिस्टर करते हैं अपने आप को। ठीक है, सो एक पहले क्रिएट करते हैं फंक्शन रजिस्टर नाम का, रजिस्टर यूजर, जिसमें हम 3 चीज ले रहे हैं, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, बस ये 3 चीज चाहिए। रिटर्न क्या करनी है, वर्ड, मतलब कुछ भी हम रिटर्न नहीं करने वाले, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसका टैब दे दो, स्ट्रिंग हो जाएगा, इसका स्ट्रिंग हो जाएगा, इसका भी स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, जो भी रजिस्टर यूजर फंक्शन था उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एक बार इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। यहाँ पर करते हैं कॉस्ट रजिस्टर यूजर, दिस वन, जिसमें यूजर नेम स्ट्रिंग टाइप का, ईमेल स्ट्रिंग टाइप का, पासवर्ड स्ट्रिंग टाइप का, और इसको इससे पास कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको पास कर देते हैं, इसको रजिस्टर यूजर को। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक चीज क्रिएट करते हैं या फिर एक चीज इंस्टॉल करते हैं, विच इज एक्सियोस। एक्सियोस क्या होता है बेसिकली, एक्सियोस यूज करते हो फैच एपीआई की जगह। जब हम कोई भी एपीआई कॉलिंग करना हो तो हम एक्सियोस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी इजी होता है यूज करना और समझना भी। जो भी उसके एंड पॉइंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। जैसे हमें एप्लीकेशन चीज लिखना पड़ेगा, हेडर्स के लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, तो वो सारी चीज नहीं करनी, वापस सेशन मिल जाते हैं और काफी ईजी होता है। जो भी उसका एरर होता है प्रिंटिंग फॉर्म में आपको शो मिल जाता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एक्सियोस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो हो हम करते हैं इसको यान डेव, अपने ऐप को रन करते हैं। तो मेरा ऐप जो है रन हो जाएगा, ये हो गया रन। क्या करना है मेरे को, पहले तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट ऑफ एक्सियोस करना है। एक्सियोस एक्सियोस कहाँ से आ जाएगा, जो अभी हमने इंस्टॉल किया वहीं से ले लेंगे इसको। तो इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। यहाँ से हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट करनी, पोस्ट न्यू कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रिक्वेस्ट कौन सी करनी है। जो भी चीजें होती है वो लिखी होती है कि आपको कौन सी रिक्वेस्ट मिलेगी। इस पर क्लिक करो, चेक अनचेक करो, मिल जाएगा। पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है और इस राउट पे करनी है, इस राउट को कॉपी लेते हैं। चलते हैं इसके अंदर कि हमें क्या करना है। जो भी हमारा HTTP लोकल होस्ट कौन सा है, 1337/this राउट, इस पे हिट करना है।
और इस पर डेटा क्या जाएगा, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड जो भी है हमारा वो इस पर चला जाएगा। अच्छा, नेम को चेंज कर दो विद हेल्प ऑफ यूजर नेम, क्योंकि इसमें जो हमारा कंटेंट टैब है ना उसमें हमने यूजर नेम किया हुआ है उसको, ठीक है, नेम नहीं किया हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना। और जो नैप बार है उस पर हम नेम प्रिंट कर रहे हैं, तो नेम ना होके उसको यूजर नेम कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पर जो टाइप था उसको भी हम यूजर नेम कर दे रहे हैं, ठीक है। बस इतना काम करना है तो सेव हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, जब अविट लगाया तो यहाँ पे एसिंक मार्क करना पड़ेगा हमें, डेटा भेजते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, जो भी यूजर नेम है वो, ईमेल है वो, और पासवर्ड है वो, ठीक है। ये तीन चीज बननी है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर दो अवेट ऑफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा में, और लॉग कर दो। लॉग मेक सेंस, जो भी डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है मुझे दिखा दो कि लॉग करके कि ये चीज हमारी आ रही है, कहाँ से आ रही है, रजिस्टर से, तो इसको बोल देते हैं रजिस्टर पेज, रजिस्टर यूजर, ठीक है। इसको कॉल करना है तो चलते हैं अपने रजिस्टर यूजर विच इज कहाँ पे, रजिस्टर पेज में, कॉल तो यही कराएंगे ना। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, समथिंग फ्रॉम यूज डॉट कॉन्टेक्स्ट, इसको कॉल कराया हमने। यहाँ से हम लेते हैं इसके जो भी है विच इज रजिस्टर यूजर, कॉपी करना है इसको, और यहाँ पर हमें बोलना है कि जो अपना यूजर नेम है विच इज ई डॉट यूजर नेम, ई डॉट ईमेल, ई डॉट पासवर्ड, ठीक है। वेट लगा देंगे क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है काम करने में, तो इसे लगा देंगे। सो लेट टेस्ट, अब ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर गया ये। सो लेट्स टेस्ट, ये बोल रहा है कि अपग्रेड रिक्वायर्ड, जो कि हमें नहीं दे रहा है, हम नहीं दे रहे अपग्रेड रिक्वायर्ड, क्या कर। सो देखते हैं, इसको करते हैं हम इंस्पेक्ट, कंसोल में चलते हैं। सो ये रहा कंसोल हमारा एप्लीकेशन, ये बोल रहा है स्टॉक वर्ड, कोई नहीं, देखा जाएगा। अभी आते हैं रजिस्टर पे, कृष्णा, कृष्णा एड, हाँ कृष्णा लिखा हमने, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर, क्या आ रहा है भाई, हाँ आ गया भाई, देखो आ गया आ गया, जेएलटी आ गया, एक यूजर ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें डॉक्यूमेंट आईडी, ईमेल और यूजर नेम ये आ गए, और जेएलटी टोकन आ गया। तो टोकन को सेट करना है मेरे को, तो चलते हैं, क्या करते हैं, पहले लिखते हैं लोकल स्टोरेज। अगर डेटा आ रहा होगा तो सीधी बात है लोकल स्टोरेज के अंदर आ रहा होगा, अगर एरर आ रहा है तो वहां पे रुक जाएगा वो। सेट आइटम, क्या करना है, टोकन सेट करना है, किससे, डेटा डॉट जेडब्ल्यूटी से, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, जब हम इस टोकन को सेट कर रहे हैं। अब बात आती है यूजर ऑब्जेक्ट की, जिसमें डॉक्यूमेंट आईडी, ईमेल और यूजर नेम, तो चलते हैं सेट यूजर में। तो सेट यूजर, यूजर नेम, ईमेल और आईडी ये सेट करना है ना, तो कॉपी करते हैं इसको, बोलते हैं जो भी डेटा आ रहा है उसके अंदर यूजर ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट आईडी आ रही है, ठीक है। ऐसे ही कॉपी करते हैं किसके लिए, यूजर नेम के लिए, सेम फॉर ईमेल, ईमेल क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, तो ईमेल लेते हैं। सो डेटा डॉट यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। सो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये काम हो जाता है तो मतलब सीधी बात है वो आगे पहुंचेगा, नहीं तो एरर शो करना ही करना है उसको। इन दिस केस अभी हमने कृष्ण नाम से किया था, अगर हम सेम नाम से रजिस्टर करते हैं, लेट से अगेन मैं सेम नाम से लिख दिया कृष्णा, कृष्णा कर दिया,
KRISHA krisha@gmail.com। कृष्णा लिखना है मेरे को, कृष्णा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, लॉग किया तो क्या मिल रहा है, रिक्वेस्ट 400 फेल्ड कोड ये आ रहा है, मतलब कि जो एरर कोड है वो इसने डिस्क्राइब नहीं किया। एक काम करते हैं, उस एरर को देखते हैं कि एरर कैसे आ रहा है, इसमें लॉग करते हैं उस एरर को। तो एरर सो console.log ऑफ एरर ऐसे कर दिया मैंने। अदरवाइज को क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, एरर। तो एरर क्या आ रहा है देख लेते हैं। एरर आता है एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर डॉट मैसेज। एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर डॉट मैसेज। देख लो इतना बड़ा मैसेज है ये। हेल्थ चेक भी लगा दो जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मिटा दो बस, देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी क्या रहा है, ईमेल और यूर नेम ऑलरेडी टेकन, सो प्लीज माइंड योर दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स अगेन राधा राधा@gmail.com 1 2 3 4 5 6 registered. So at this time I'm registering or not. Okay, no registered. It says 400. Why? Okay, register हो चुका भाई, हो चुका है register, डेटा आ चुका है। लेकिन जब डेटा आ गया तो टोस्ट शो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो टोस्ट डॉट शो सक्सेस, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पे बोलना है हमें क्या, बेसिकली नेविगेट टू डैश, क्योंकि यहाँ देखोगे तो डैश पे ये आ चुका है जो भी है। तो अगर मैं कोई और करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करते हैं जिससे डेटा रीसेट हो जाएगा। एक और लेते हैं हरीश, harish@gmail.com और harish@1 2 3 लॉग इन किया। सो सी मैच हुआ इसके अंदर। और इन डिटेल्स को प्रिवेंट कर लेते हैं, जो भी ये डिटेल्स आ रही है इनको हम डायनेमिक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं यूजर नॉट दिस const something from use auth context user dot username और ईमेल, ये लिखा तो ये आ गया हरीश की डिटेल्स। ठीक है, रिफ्रेश करूंगा तो सब उठ जाएगा और ये लॉगिन में पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि उसने प्रोफाइल का कुछ ऐसा सेटअप किया नहीं है। तो चलते हैं प्रोफाइल सेटअप करने। तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, इसके लिए तुम्हें अब क्या करना है, ऑथेंटिकेट पे काम करना है। ये पब्लिक हो गया, मतलब कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी ऑथेंटिकेशन का सिस्टम ना हो। अब मान लो कि यूजर ऑथेंटिकेट हो चुका है, अब उसके पास टोकन आ चुका है, मतलब कि अब वो ऑथेंटिकेट होने के लिए एप्रूवल है। तो तुम्हें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए करो, उसके रोल को चेंज करो कि जब वो अब ऑथेंटिकेट हो, मतलब उसके पास टोकन हो, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है। तो रोल्स पे क्लिक करना, अगेन रोल्स पे मिलेगा तुम्हें ऑथेंटिकेट, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑथेंटिकेट पे आने का तुम्हें मिलेगा नीचे वही सेम, अब परमिशन पे यहाँ मिलेगा तुम्हें, एक मिलेगा मी का मतलब था प्रोफाइल, ये तुम्हें प्रोफाइल पेज करनी है। लेकिन उससे पहले तुम्हें दो ऑप्शन ये और करने, फाइंड और फाइंड, ये भी चेक कर देना है और सेव कर देना है। अब तुम्हें ए पे कॉल करना है मी वाला, तो इस पे कॉल क्लिक करते तो क्या है, ए पे स्लैश नोट दिस, इस पे क्लिक करना है, चेक चेक ये वाला प्रोफाइल तुम्हें करना है। सो कॉपी करते, तो मैं दिखाता हूँ क्या लेके चाह रहा हूँ। बेसिकली पहले हम इसको कॉल करते हैं, तब समझ में आएगा कि हाँ अच्छी तरीके से कि सर ने मतलब मैंने ये समझा था। सो const fetch यूजर डिटेल्स, दिस वन, जिसमें हम टोकन पास कर रहे हैं। सो टोकन क्या होगा, जो हम लोकल स्टोर से लेते हैं वो वाला। सो const res ऐसे ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई कैच, क्योंकि इसमें तो हम कोई भी फ्रंट एंड पार्ट नहीं होगा, मतलब लॉजिकली काम करेगा ये बिहाइंड द सीन। और जो भी एरर होगा वो टोस्ट डॉट एरर के अंदर आएगा, टोस्ट डॉट एरर, error dot response dot data dot message, error dot response dot data dot error dot message। इसका टैब चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एनी।
और यहाँ पे बोलते हैं इससे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू एक्सियोस एसिंक टोकन जो है स्ट्रिंग में आएगा, तो स्ट्रिंग एक्सियोस डॉट पोस्ट, नॉट पोस्ट, गेट करना है, क्या करना है, http लोकल होस्ट स्लैश 1337 स्लैश दिस राउट पे, जिस पे हमें हेडर सेंड करने, क्योंकि हम ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। कैसे होंगे ऑथेंटिकेट, हमारे पास एक होता है टोकन नाम से विच इज ऑथराइजेशन, जिसमें पास करना है बी एरर टोकन। तो फिर जीएलटी काम कर रहे हैं और जीएलटी क्या करता है, संग काम करता है बी एरर के साथ। ठीक है, बस ये काम करना तुम्हें, और जो भी डेटा आएगा उसको तुम लॉग कर दो, पोस्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, लॉग कर दो डेटा को, डेटा। ठीक है, और इस एपीआई को तुम्हें कॉल करना है कब, यूज इफेक्ट में, इस तरीके से फर्स्ट टाइम नहीं करना है, और इसमें टोकन पास करना है तो इफ एल्स कंडीशन लगा लेते हैं, एक पहले टोकन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, लोकल स्टोरेज डॉट क्या आ जाएगा, गेट आइटम ऑफ टोकन, अगर नहीं होता है तो एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया जाएगा, इफ टोकन, इसमें टोकन पास कर दो बस। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। अच्छा, बोल रहा है कि रेस्पॉन्स डॉट डेटा इज नॉट एग्जिस्ट, जो भी आ रहा है डेटा, सो डेटा तो आना चाहिए था इसमें, लेकिन हाँ अवेट हम कर देंगे तो शायद ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे यहाँ से अब। सो लेट्स चेक, अभी ये जो हमने किया है इसका कोई सॉल्यूशन बना कि नहीं बना। सो एक बार चेक कर देंगे कंसोल पे। सो देखो हमें मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट जिसमें डेटा आ रहा है, वो रिफ्रेश करते हैं, तो अभी क्या, मैं एक हरीश नाम के टोकन से लॉग इन हूँ, तो डेटा देखो आ रहा है आईडी लॉग कंफर्म क्रिएटेड अपडेटेड ईमेल प्रोवाइडर दिस, तो यही डेटा हमें चाहिए। सो यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, इसको पेस्ट करते हैं, बस ये हमने। और हाँ देखते हैं एक बार, रिफ्रेश करते हैं। सो जैसे ही मैंने ये किया, अगर हम चेक करें कंसोल पे, सो ये रहा कंसोल, तो अभी मैं हरीश नाम के टोकन से लॉगिन हूँ। सो सी यहाँ पर मेरा ये आ रहा है, इन डिटेल्स को मुझे सेव करना है, तो ये डेटा के अंदर आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने यहाँ पर सेव किया था इसी सेम कॉन्सेप्ट को लेता हूँ, बट इसके अंदर यूजर नाम का कुछ भी नहीं है, तो बस यहाँ से हम इस यूजर को रिमूव कर देंगे, दिस वन, बस। अब जैसे ही देखूंगा तो देखो, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा अपने आप को, दिस वन, अबाउट कर दिया इसने, क्यों किया भाई, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं इसमें। सो व्हाट इज दिस, ओके, तो काम कर रिफ्रेश कर लेते, मे भी कोई ना कोई दिक्कत ले लिया होगा इसने अपने आप में, इसकी पुरानी आदत है लेने का। सो चेक करते हैं, सो अपग्रेड रिक्वायर्ड बोल रहा है, वाई, आई डोंट नीड अपग्रेड। सो आते हैं, देखते हैं प्रोफाइल में क्या करता है, प्रोफाइल शो करता है नहीं करता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो देखते हैं, देखो लॉगिन हो चुका हूँ, लॉग आउट और होम की फंक्शनलिटी आ रही है, क्लिक करूंगा तो मैं इस पे आ रहा हूँ, विच इज गुड, मतलब प्रोफाइल मेरी प्रिवेंट हो रही है। अब इसके बाद लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट के लिए हैंडल क्रिएट करते हैं। सो वो तो बहुत बेसिक है, वो कर ही लेते हैं हैंड टू हैंड इसको तो। सो कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर विच इज दिस, क्या करना है, ट्राई कैच करना है, जिसमें क्या होगा, टोस्ट डॉट एरर, एरर डॉट मैसेज, ये तो हमारा खुद का कस्टम है, तो इसलिए हम मैसेज ले रहे हैं, जो कभी कभी ट्रिगर होगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, कौन सा टोकन रिमूव कर दिया जाए, टोस्ट डॉट सक्सेस लॉग आउट सक्सेस, और नेविगेट कर देंगे स्लैश पे, नेविगेट कंपोनेंट ले लिया इसने, कंपोनेंट नहीं चाहिए मेरे को, हुक चाहिए। सो कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट,
ठीक है। सो नेविगेट ले लिया, इसको पास कर देना है कहाँ पे, स्लैश पे, नॉट स्लैश, लॉगिन पे। और चलते हैं भाई, अपना कॉपी करते हैं इसको, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं लॉगआउट हैंडलर को। अब इसको मैनेज करना पड़ेगा प्रॉप्स के अंदर, सो वो भी कर लेते हैं। जो का टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। बस चलते हैं नेक्स्ट बार में, और इसमें लेते हैं अपना लॉगआउट हैंडलर, कॉपी, ऑन क्लिक, चलते हैं अपना डैशबोर्ड में, यहाँ पर लेते हैं अपना लॉगआउट हैंडलर, कॉपी, ऑन क्लिक। बस ये हो गया हमारा लॉगआउट की फंक्शनलिटी। चेक करते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। सो जस्ट अनक्लिक लॉगआउट, तो लॉगआउट सक्सेस हो गया। अच्छा, डेटा रीसेट नहीं हुआ भाई, तो रीसेट करना पड़ेगा ना, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट चलते हैं। सो ये डिटेल्स जो है मुझे क्या करना है, सेट यूजर में अगेन करनी है जब लॉग आउट कर दे रहा हूँ उस टाइम पे। तो सेट यूजर, बस ठीक है, क्लिक किया लॉग आउट पे। सो लॉग आउट पे क्लिक हुआ, डिटेल्स रीसेट नहीं हुई, हो गई रीसेट। ठीक है, अब रिफ्रेश करूंगा तो मैं लॉग इन नहीं हो पाऊंगा इन्हीं केस पे, और क्लिक करूंगा तो ये शो नहीं करेगा, विच इज टोटली फाइन। अब लास्ट रह गया हमारा एक लॉगिन का, तो लॉगिन के लिए देख लेते हैं। सो ये तो हो गया हमारे ऑथेंटिकेट। अब हमें अनऑथेंटिकेट काम करना है, मतलब कि जो हमारा पब्लिक था वो वाला। अगेन चलते हैं। सो यहाँ पर परमिशन, यहाँ मिलेगा तुम्हें हीरा रजिस्टर का, ये मिल रहा तुम्हें कनेक्ट का। कनेक्ट में क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं, अरे होगा कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ेगा। सो क्लिक किया कनेक्ट पे। सो ये तो कनेक्ट का हो गया, मतलब ये नहीं है। ठीक है, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ये भी नहीं है, रीसेट पासवर्ड ये भी नहीं है, फॉरगेट ये भी नहीं है, कॉल बैक ये भी नहीं है। तो मतलब इसमें से लॉगिन का कौन सा है भाई, ये तो बताओ। सो चेक करते हैं, स्ट्रैपी लॉगिन यूआरएल, नॉट दिस वाला। सो इसके लिए कौन सा दे रखा है इन्होंने, व्यूजे स्ट्रैपी ऑथेंटिकेशन दे रखा है। ठीक है, स्ट्रैपी का ये दे रखा है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, यूजिंग यार्न करना है, कंटेंट मैनेजर दे रखा है, जनरल ये दे रखा है, प्लगइन्स में जाना है आपको। अगर लॉगिन करना है तो गेटिंग स्टार्ट रेसिपीज, ओके, CLI। अच्छा, व्यूजेस इन्होंने दिया हुआ है कि आप व्यूजेस का यूज कर सकते हो, टेलमेंट की कुछ फाइल्स दिया हुआ है इन्होंने। नहीं, ये नहीं करना, मुझे सिर्फ लॉगिन देखना है कि लॉगिन कैसे करते हैं अपने व्यूजेस में। सो यहाँ पर देखते हैं CD व्यूजेस कंपोनेंट के कूल कंपोनेंट्स, यहाँ पर आते हैं इंडेक्स पे। ओके, ये भी नहीं है, व्यूएक्स दे रखा है, ये भी नहीं है। हमें देखना है रिजल्ट, सर्च का रिजल्ट दे रखा है, म्यूटेशंस दे रखे हैं, नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए सिर्फ लॉगिन का। सो लॉगिन ये भी नहीं है। चेक करते, इतना दिमाग नहीं मानना है हमें, लॉगिन चेक करना है, तो लॉगिन के लिए हो गया। ठीक, ऐसे चेक कर देना, HTTP लोकल होस्ट 1337 / अब देखो क्या मिलता है, AP स्लैश बुक मार्क्स ये भी नहीं है, AP स्लैश यूजर्स ये भी नहीं है, पॉपुलेट ये भी नहीं है, दिस वन AP स्लैश ऑथर्स रजिस्टर ये भी नहीं है। ओके, यहाँ पर लोकल, ओके यहाँ पे आना है ये वाला, बस ये वाला कोड है हमारा। कॉपी करते हैं इतने डेटा को और चलते हैं अपने लॉगिन में। सो कॉन्स्ट लॉगिन हेड, अच्छा इतना क्यों में लिखना है, हमें बस कॉपी करना है यहाँ से और पेस्ट कर देना है, क्योंकि काम तो एक ही है ना। सो लॉगिन यूजर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं दोबारा भूल गया। ठीक है, बस इतना करना है। यहाँ पर आपका जो डेटा है ना वो आइडेंटिफाई फॉर्म में जाएगा, मतलब जो यूजर नेम है, जो एज ईमेल बोल रहे हैं उसको हम, तो ईमेल हमारा इसमें जाएगा आइडेंटिफाई, बस बाकी सब सेम दे रखा है। भाई कुछ भी नहीं है, जो भी डेटा आ रहा है डेटा में आ जाएगा, टोकन सेट हो जाएगा, सेट फिर में ये हो जाएगा, और नेविगेट तो करना ही है, वो तो हमारा प्राइमरी कर्तव्य है। सो ठीक है, कर लेते हैं भाई इतना भी, ये इतना कह रहा है तो ठीक है। इसको हम पास करते हैं इसके अंदर, और इसको पास करते हैं इसमें, और इसको पास करते हैं इसमें। ठीक है, चलते हैं अपने लॉगिन में। ठीक है, कॉल समथिंग फ्रॉम यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट,
दिस वन, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉगिन यूजर, और यहाँ पे बोल देंगे टोस्ट और सक्सेस, लॉगिन सक्सेस। जब लॉगिन होता है उस केस डेटा कैसे आएगा, जो एरर आएगा एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर डॉट मैसेज, और हमें पास करना है इसमें, और यहाँ पे अवेट लगाना है। जब अवेट लगाया तो ऊपर हमें एसिंक मार्क करना पड़ेगा। सो एसिंक ये पास कर दिया, ई डॉट ईमेल, ई डॉट पासवर्ड। अच्छा टाइप्स में सेट नहीं किया शायद हमने, सो यहाँ पे करना पड़ेगा ना कि हमें एक ईमेल चाहिए वो भी स्ट्रिंग टाइप का, एक पासवर्ड चाहिए वो भी स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे एरर भी इसी के लिए था। ठीक है, तो ये एरर रिजॉल्व हो चुका है, ये हमने पास कर दिया, डेटा आएगा, ठीक है, सेट हो जाएगा। और सक्सेस होने के बाद नेविगेट कर देना है कहाँ पे, स्लैश में। बस इतना ही तो काम था ही क्या इसमें, कुछ भी नहीं। ओके, सो लेट्स डू टेस्टिंग। सो कृषा, नॉट कृष्णा, कृषा था वो, कृषा, और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, या आई एम लॉगिन, किस नाम से हुआ हूँ, कृष्णा और कृष्णा एट द जीमेल डॉट कॉम से। लॉग आउट करूंगा, लॉग आउट हो गया। एक और था राधा वाला, तो राधा 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, सो राधा एट जी मेल डॉट कॉम, और यहाँ से मैं हो चुका हूँ। तो फाइनली हमारा एक ऑथेंटिक सिस्टम क्रिएट हो चुका है यूजिंग स्ट्रैपी एंड रिएक्ट की वजह से, पूरा का पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन। इसमें कोई भी एरर नहीं आया, जो एरर्स आए थे मैंने बता दिया एरर्स कहाँ पे आते हैं, कैसे इसको देखते हैं, टैगल आउट करते हैं, सारे के सारे। चलो अब बारी है इस कोड को पुश करने की अपने गिटहब पे। सो आई एम लॉग इन github.com। वीडियो काफी लंबा हो चुका है बट कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए था, वो मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने की। बाय द वे आप गिटहब पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और मेरी सबको को जो रेपोज हैं उनको आप फॉक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इश्यू लगता है तो आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, कहीं पर भी नहीं, हम चलते हैं इसको देखते हैं। पहले तो कोई भी गिट इग्नोर फाइल नहीं होनी चाहिए हमारे पास, मतलब गिटहब फाइल नहीं होनी चाहिए, तो उनको डिलीट करते हैं। सो व्यूज में आते हैं, शो में आते हैं, हिडन फाइल्स में चेक करते हैं पहले कि कोई फाइल ऑलरेडी तो नहीं है। सो इसमें तो नहीं है, सो शायद किसी और में हो, बैकएंड में हो। हाँ ये रही, इसको क्रिएट करते हैं। तो कैश क्रिएट करती है, फायदा क्या है इसका, फालतू का अपने पास लेके जाना है इसको। ठीक है, और जो गेट इग्नोर फाइल है इनको लेते हैं यहाँ से। गेट इग्नोर कहाँ है, ये कॉपी करता हूँ उसको मैं, चलता हूँ ऑथ से बाहर, पीछे नीचे थी एक चीज मेरे को रीडमी फाइल, सो रीडमी फाइल लेते हैं यहाँ से कोई सी, कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा रीडमी फाइल को डेकोरेट करते हैं अच्छी तरीके से जितना हो सकता है। सो रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट प्लस स्वीट प्लस स्ट्रैपी, इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया हमने स्ट्रैपी, और कुछ पिक्चर्स इसकी अपलोड कर देते हैं। फॉर सेट देते हैं अपन, और सेटअप, फ्रंट एंड। ठीक है, क्या करना है हमें, जे बैश कमांड का यूज करना है टर्मिनल का, लिखना है npm i टू इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, लिख लेना अपने आप, टू इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। लिखना है npm run dev टू स्टार्ट सर्वर। ठीक है, फॉर बैकएंड पहले तो आपको क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ओपन MySQL एंड क्रिएट डेटाबेस नेम स्ट्रैपी ऑथ। ठीक है, इसके बाद npm i इंस्टॉल डिपेंडेंसी, npm run develop टू स्टार्ट सर्वर। ठीक है, कुछ अच्छी अच्छी फोटोज डाल देते हैं, थोड़ी सी अच्छी लगे आपको भी और मेरे को भी। सो स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब एप्लीकेशन।
सो जस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने, मुझे तो इसको स्क्रीनशॉट को पेस्ट करना था जो कि हो चुका है। सेम फॉर रजिस्टर के लिए कर लेते हैं, जस्ट अगेन कॉपी करेंगे इसको, कॉपी पेस्ट। ठीक है, एक लॉगिन करते हैं अकाउंट को। सो जस्ट 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया हमने, लॉगिन हो चुके। ये पहले आता है ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। तो 3 ही पेज थे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, पुश करते हैं पूरे कोड को, बहुत हो गया, ज़्यादा करना बेकार है अब तो। सो जस्ट, अच्छा माइसेक्यूएल का भी चाहिए होगा आपको, सो इसको भी हमें प्रोवाइड करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन स्ट्रैपियोथ, ये स्ट्रैपियोथ आ गया। यहाँ पर मिलेगा आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन, जहाँ पर इसको आप एक्सपोर्ट करते हो पूरे पूरे डेटा को। सो जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट और पूछेगा कि आपको किस फॉर्म में चाहिए, एसक्यूएल फॉर्म में, सीएसवी में, एक्सएलएस में, किस में। तो भाई ज़्यादातर तो आप एसक्यूएल वाले हो गए, तो एसक्यूएल भी ले लो। सो दिया हुआ टेम्पलेट का नाम क्या रखोगे, स्ट्रैपी ऑथ, ठीक है। इसमें चाहिए, एसक्यूएल में चाहिए, पीएचपी में इतना दिया हुआ है, तो भाई मैं तो एसक्यूएल वाला हूँ, मैं तो इसी में दे सकता हूँ आपको। तो एसक्यूएल में क्लिक करूंगा मैं, तो एक्सपोर्ट में ये डेटा मेरा आ चुका है, ठीक है। तो जस्ट गो एंड, अच्छा काफ़ी लंबा दे दिया गया इसने, चेक करते हैं, कंट्रोल चेक किया मैंने, इससे हमारे डाउनलोड जो भी हम करते हैं वो यहाँ पर शो हो जाता है, लग रहा है इसमें। सो ये कर दिया इसने कंप्लीट, ठीक है। इसको हम करेंगे ट्रैक, इसको करेंगे ओपन, यहाँ करेंगे पेस्ट, तो ये हमारा एसक्यूएल का डेटा आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब cd डॉट डॉट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, गिट ऐड करते हैं और एंटर करते हैं। अब इससे पूछ रहा है भाई गिट नहीं है तुम्हारे पास, तो गिट इनिट कर लेते हैं, ये कर दिया इनिट। चेक करते हैं कि env और नोड मॉड्यूल्स को इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया। गिट ऐड करना है वो, ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया इसने। गिट कमिट करना है, जिसमें लिखते हैं इनिशियल कमिट, कि फर्स्ट टाइम कमिट कर रहे हैं हम इसके लिए। सो INITIL कमिट, ठीक है, इनिशियल कमिट भी हो गया। 55 फाइल्स का इसने सोर्स कोड बना दिया, लगे रहो। पब्लिश करते हैं अपनी इस ब्रांच को, स्ट्रैपियोथ React.js, और क्या हो जाएगा, पब्लिक करते हैं, बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड दिस कोड टू यू, ठीक है। जैसे ये मैंने किया, और चेक करते हैं अपनी गिटहब पे। सो दिस इज माय गिटहब आइकॉन, जस्ट गोइंग टू रिपोजिटरीज, क्लिक किया योर रिपोजिटरी पे, ठीक है। तो ये रहा मेरा रिपोजिटरीज, क्लिक करते हैं। 161 रिपोजिटरीज मैंने नोट कर रखी हैं, जिसमें कुछ पब्लिक हैं, कुछ प्राइवेट हैं। सो पूरा कोड आ चुका है। सो जस्ट गो एंड, नहीं आया भाई, नहीं आया, कुछ गलती रह गई क्या, नहीं गलती तो नहीं रहा, नहीं पुश नहीं किया शायद मैंने, पुश तो हो गया, चल रहा है पुश करने में, लग रहा है पुश करने में टाइम दे रहा है, ठीक है। तो ये पुश हो जाएगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।